राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के अनुसंधान केंद्र। और मैं एक सोच रही हूँ कि ये होने के बाद में ना एक वीडियो ले आऊँ जो कि जनवरी से लेकर के जून जुलाई तक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वन लाइनर में जितने भी बन सके उतने एक वीडियो में ही करवा दूँ। अगर हो सके तो 2 बन जाए, पर कोशिश करूँगी एक वीडियो में इसके बाद में। तो आज अपने राजस्थान के अनुसंधान केंद्र करते हैं कि ये क्वेश्चन भी बना हुआ और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखो कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, ये किसी ने टेलीग्राम पे ही किसी ने भेजा था कि मैम इनमें से ही आप लोग टॉपिक करवाने का बोला था, तो मैं उसी अकॉर्डिंग एक ये वाला उठा लिया। चलो करवा देती हूँ और उसके बाद में करंट अफेयर्स की कर लेंगे, फिर खिलाड़ियों वाली अलग से वीडियो हो जाएगी अपनी। तो देखो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तबीजी अजमेर। और स्थापना की बात करते हैं तो 2000 में इसकी स्थापना हुई। तो देखो ये तो इजी है, याद भी रहता है। पूछा गया नहीं याद रहता तो बीजीए में या बीज आ रहा है इसमें भी, और तबीजी में भी बीजी यानी बीज आ रहा है। तबीजी मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर। तो फिर भी देखो अजमेर में लिखते हैं जय आता है ना तबीजी में, तो ऐसे याद रहेगा तबीजी अजमेर में ये है, तो वैसे याद रह स्थापना 2000। अब देखो भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? अविका नगर टोंक में, स्थापना 1962 में। अब ऐसे ले लेना, भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र की बात हो रही है। भेड़ ऐसे लो, भेड़ है ऐसे ले लो, चाहे इनकी ऊन है ऐसे कनेक्ट करो तो उनको मतलब इतनी महंगी होती है, बेची कहाँ जाती है? ऐसे लो कहीं नगर में ही, मतलब कहीं पर भी उसका व्यापार होता है नगर है ऐसे लो। अविका नगर टोंक ऐसे याद रह जाएगा, स्थापना 1962। आप लोग सीधा याद कर सकते हो, मैं अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ कनेक्ट करके। और कपास अनुसंधान केंद्र किसको नहीं पता होगा? सभी को पता होगा, श्री गंगानगर। केंद्रीय कृषि फार्म, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ श्री गंगानगर, स्थापना 1956 में। केंद्रीय कृषि फार्म रट लो भाई, सूरतगढ़ श्री गंगानगर एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है और ये रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। भी स्थापना देख लो किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। केंद्रीय कृषि फार्म स्थापना 1956, सूरतगढ़ श्री गंगानगर में एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म और रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। आगे देखो केंद्रीय पशुधन फार्म 1956, सूरतगढ़। पशुधन फार्म भाई कहाँ? सूरतगढ़। तो फिर से देख लो, राष्ट्रीय बीजीय मसाला तबीजी अजमेर, भेड़ व ऊन अनुसंधान नगर से अविका नगर टोंक याद रखना। कपास अनुसंधान श्री गंगानगर। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ श्री गंगानगर और केंद्रीय पशुधन फार्म सूरतगढ़ 1956। आगे देखो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, ये दुर्गापुर जयपुर में भी कृषि अनुसंधान, यानी कि केंद्रीय कृषि फार्म। फार्म देखो श्री गंगानगर यानी कि सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है। और अगर आता है केंद्रीय पशुधन फार्म, फिर से देख लो पशुधन फार्म सूरतगढ़। और अगर ऐसे आता है राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, ये देखो ये केंद्रीय कृषि फार्म है सूरतगढ़ श्री गंगानगर, स्थापना 1956 इंपॉर्टेंट है। और ये राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जो कि दुर्गापुरा जयपुर में, और स्थापना इनकी 1943 में। ये अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र जोहड़बीर बीकानेर, पूछा गया है और वैसे याद रह जाता है उष्ण अनुसंधान केंद्र तो आपको बीकानेर से, तो जोहड़बीर बीकानेर। ईशबगोल अनुसंधान केंद्र ये जोधपुर में है। अशोक प्रजनन एवं अनुसंधान संस्था केरू जोधपुर में है भी। ये अशोक प्रजनन कहाँ पर है? जोधपुर में, केरू जोधपुर याद रखना। ईशबगोल अनुसंधान केंद्र जोधपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, से ही सरसों, से ही सेवर भरतपुर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर, स्थापना 1993 में और 2009 में। इसको देखो, जो ये राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है, ये 2009 में जो इसका नाम बदलकर इसका सरसों अनुसंधान निदेशालय कर दिया गया। और सरसों राई में तो मैंने बताया था जब आप लोगों को करवाया था कि राजस्थान में प्रथम स्थान पर है अभी सरसों भी और राई भी, और मैंने बताया ही था प्रथम स्थान वाले रब का टैग से याद कर लेना आप लोग। आगे देखो केंद्रीय शुष्क बागवान संस्था, इंपॉर्टेंट शुष्क बागवानी संस्था, ये बीचवाल बीकानेर। देखो बै से ही बागवानी, बै से ही बीचवाल, बै से बीकानेर, शायद ऐसे याद रह जाए। शुष्क बागवानी संस्था पूछा जा रहा है केंद्रीय कहाँ? बीचवाल बीकानेर। और 1933 में राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्रीय उद्यानिकी संस्था के रूप में स्थापना की गई और 2000 में इसका नाम क्या बदल कर दिया गया? शुष्क बागवानी संस्था कर दिया गया। यानी कि 1993 में तो क्या था? राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्रीय उद्यानिकी संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और इसको 2000 में ये देखो नाम क्या कर दिया गया? शुष्क बागवानी संस्था कर दिया गया, और जो कि बीचवाल बीकानेर में है।
आगे देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काजरी और आफरी से कितनी बार क्वेश्चन बनते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे आप लोग उस टाइम भूल भी जाते हो, पता नहीं क्या कराते हो। अगर इनका पूछ लिया जाता है तो आप इनको ध्यान रखना कि काजरी, देखो काजरी जोधपुर, आफरी जोधपुर। काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट, इसकी फुल फॉर्म देख लो। और काजरी जोधपुर 1952 में मरु वनीकरण केंद्र के रूप में, 1952 में याद रखना, मरु वनीकरण केंद्र के रूप में स्थापना की गई इसकी। और 1959 1959 में इसे काजरी के रूप में पूर्ण संस्था का दर्जा दिया गया। भाई काजरी के रूप में पूर्ण संस्था का दर्जा कब दिया गया इसको? 1959 में। और 1952 में मरु वनीकरण केंद्र के रूप में स्थापना करी गई थी इसकी। और इसके 5 उपकेंद्र भी है, ये 5 उपकेंद्र भी देख लेना। एक चीज ध्यान रखना कि काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा एक ना ये मिशन तैयार किया गया था इसका, आइबोमिक्स। ये कहते हैं कि जो आइबोमिक्स नामक एक मिशन तैयार किया गया ना वैज्ञानिकों के द्वारा, काजरी के वैज्ञानिकों के द्वारा। ये कहते हैं कि भी इसको पिलाने से ना बकरी का दूध भी बढ़ जाता है, ये कहा गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या पता ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा आइबोमिक्स नामक एक मिशन तैयार किया और इसे पिलाने से किसका दूध बढ़ जाता है? बकरी का। अब देखो आफरी, ये भी जोधपुर, आफरी के एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और 1988 में पूर्ण संस्था का दर्जा दे दिया गया इनको। कब? आफरी को 1988 में पूर्ण संस्था का दर्जा दिया गया। और जो काजरी है इसको 1959 में काजरी के रूप में पूर्ण संस्था का दर्जा दिया गया। और इसके 5 उपकेंद्र बीकानेर, जैसलमेर हो गया, पाली, भुज, लद्दाख। आगे देखो भाई, ये देखो बांसवाड़ा के मैंने एक तरफ लिख लिया, ध्यान रखना, आपको ये पता भी होगा, पढ़ा भी होगा। मक्का हो गया, चावल हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली, ये अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में देखो मक्का, चावल, सोयाबीन और मूंगफली, बांसवाड़ा, ये अनुसंधान केंद्र का है बांसवाड़ा में। अब चावल का तो ऐसे कर लो, जहाँ धान होता है, जैसे हनुमानगढ़ साइड देख लो, जाते हैं ना तो वहाँ पर इसकी खुशबू सी आती है। आप इसको ऐसे कर लो भी स्मेल आती है। कोई लोग ऐसे सोचते हैं भी माने तो बांस आवा है, कोई यहाँ भी कर लिया, तो चावल बांसवाड़ा का याद रह जाएगा। और सोयाबीन, बी से आप पकड़ लेना, बांसवाड़ा कैसे भी कर लेना। और मक्का, देखो बांस तो बहुत काफ़ी बड़ा होता है, पर ऐसे ले लो, मक्का है वो बांस की तरह खड़ा है, ऐसे ले लो। और मूंगफली भी याद कर लेना, ये याद रह जाएगा। पहले ये देख लो थोड़ी सी, देखो रतनजोत अनुसंधान केंद्र, देखो भाई नागौर, आप ऐसे लो, रतन किसको मानते हैं? यहाँ नागौर में आपको लग रहा होगा नग दिख रहा है, नग ऐसे लो, रत्नों में आता है, ऐसे लो। रतनजोत अनुसंधान केंद्र नागौर में, ऐसे याद रहिएगा। कपास अनुसंधान केंद्र बता ही दिया मैंने, श्री गंगानगर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भेड़ प्रजनन केंद्र फतेहपुर सीकर में भाई, और ये सारे जोधपुर में है। देखो इसबगोल अनुसंधान केंद्र जोधपुर में, अशोक प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र जो कि केरू जोधपुर में है, अशोक प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र। और केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, ये भी जोधपुर में। भारतीय, इंपॉर्टेंट पूछा गया ये वाला, इंपॉर्टेंट लगा लो इसको भाई, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये जोधपुर में। तो इसबगोल अनुसंधान केंद्र, अशोक प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, सारे जोधपुर में है। और बकरी एवं चारा अनुसंधान केंद्र, इंपॉर्टेंट, बकरी एवं चारा अनुसंधान केंद्र पूछा गया है, जो कि रामसर अजमेर में है। और चारा बीज अनुसंधान केंद्र, ये मोहनगढ़ जैसलमेर में है भी, जो कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला तबीजी अजमेर में। और चारा बीज पूछा गया अनुसंधान केंद्र मोहनगढ़ जैसलमेर में है। आगे देखो ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में। देखो ज्वार, इस बार ज्वार में यहाँ याद आ रहा है आपको, ऐसे ही थोड़ा कनेक्ट करो ज्वार। और यहाँ भी लिखने में आपको थोड़ा ऐसे लग रहा है भाई हाफ और पूरा लिखा गया है, और वल्लभनगर में भी हाफ और पूरा ऐसे लग रहा हुआ। तो ज्वार अनुसंधान के अंदर एक बार देख लोगे तो क्या पता आंखों के सामने से आ जाए, वल्लभनगर उदयपुर में। और भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, ये भी वल्लभनगर उदयपुर में है। ज्वार अनुसंधान केंद्र भी वल्लभनगर उदयपुर में। अब ऐसे लो, देखो खेत में जाते जो घास होती है ना, ज्वार वगैरह उसको बोलते होंगे, तो ऐसे लो वो भैंस इनके लिए लेकर आते हैं आप, ऐसे लोग पशुओं के लिए। तो आपको याद रह जाएगा ज्वार किन के लिए? भैंस के लिए। तो भैंस और ज्वार ये याद रह जाएगा आपको वल्लभनगर उदयपुर में, ठीक है। खरगोश अनुसंधान केंद्र टोंक में है। टोंक से आप ले लो टंकी, ठीक है। खरगोश साहब जी टंकी में घुस गयो, छुप गयो, ऐसे ले लो खरगोश अनुसंधान केंद्र, क्या पता ऐसे याद आ जाए टोंक। तो दोस्तों ये वाले अपना कंप्लीट हो जाता है टॉपिक। ये रह गया केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था पूछ ले तो झुंझुनू में इसकी स्थापना 1953 में की गई। बाकी देख लो भाई, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी अजमेर में स्थापना पूरे 2000 में होती है, ऐसे ले लो। और भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक में स्थापना 1962 में। कपास अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर में। ये वाला टॉपिक भी अपना